हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 राजस्थान बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश के पोइट्री पैसेज और पोइम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन से पोइम की पैसेज जो हैं वो आपको क्लियर करना है, याद करना है, और कौन से पोइम से पैसेज आने की पॉसिबिलिटी 100% होगी, ये जानेंगे। और फैक्ट के साथ मैं आपको सब बताऊंगा, क्वेश्चन और वो पोइट्री पैसेज से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पोइम्स, कविताओं के महत्वपूर्ण सवाल, जो 3 क्वेश्चन आएंगे और वो तीनों क्वेश्चन जो हैं 2 मार्क्स के होंगे और टोटल 6 मार्क्स हैं क्वेश्चंस के। और पोइट्री पैसेज जो हैं वो 2 आएंगे ऑप्शन में और आपको 2 में से 1 करना है, और ऐसे करके आपको वहाँ पर 1.5 और 1 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और टोटल 4 मार्क्स का पोइट्री पैसेज होगा। तो टोटल अगर हम ये देखें तो पोइम के जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर टोटल 5 पोइम से आपकी, जिसमें से 60% सिलेबस को कम किया गया है, उसमें अब 3 पोइम आपको रीड करनी है, क्लियर करनी है, और जो आपके सिलेबस में है, जिसमें पहली पोइम है नोबल नेचर, दूसरी है द होप, और तीसरी है द 7 एजेस ऑफ मैन। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 2020 के पेपर में 7 एजेस ऑफ मैन में से पोइट्री पैसेज आया था। तो पोइट्री पैसेज की बात पहले करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। 7 एजेस ऑफ मैन से हमारा क्वेश्चन पोइट्री पैसेज का आया था। तो इस बार फर्स्ट पोइम नोबल नेचर और द होप आपको पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें से पोइट्री पैसेज आपको पक्का मिल जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके 2021 के क्वेश्चन पेपर में। और इसकी जो नोबल नेचर है उसमें 2 पैराग्राफ है, और सेकंड जो द होप है उसमें 3 पैराग्राफ है। तो इन दोनों पोइम को आप लाइन बाय लाइन पूरा तैयार कर लेना, ताकि आपका पोइट्री पैसेज का 4 नंबर का सवाल बिल्कुल सही हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि इन पोइम्स के पूरी लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन मैंने अपने चैनल के वीडियो पर अवेलेबल करा दी है, और अगर आपने नहीं देखा और आप उसको सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं। और पोइट्री पैसेज से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया, 1-2, वो भी मैं वहाँ पर डाल दूंगा, आप देखकर अच्छी तरह से उन्हें समझ लें। फिर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पोइम्स, 3 पोइम्स और 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और पोइम है 3। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। यूं टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन विल कम फ्रॉम ईच पोइम, यानी 3 पोइम आपके सिलेबस में अब बची है, तो प्रत्येक पोइम में से 1 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, आपके 10 मार्क्स कोई नहीं आपसे छीन सकता है, आपको आराम से मिलेंगे। तो ये हुई पोइट्री पैसेज की बात। दोनों पोइम को आप अच्छी तरह से रीड कर लें, उनको हर लाइन को आपको अर्थ आना चाहिए, आपका कुछ गलत नहीं होगा। अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात पोइम से रिलेटेड। पहली जो पोइम है नोबल नेचर, उसके मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। मेंशन द क्वालिटी ऑफ एन ओक, इस पोइम में एक ओक बलूत का पेड़ है, उसकी क्वालिटी क्या है, यानी उसकी विशेषता क्या है, जो 300 सालों तक खड़ा रहता है, अंत में सूख कर गिर जाता है। तो आपको ये तैयार करना है। नेक्स्ट है मेंशन द क्वालिटी ऑफ ए लिली, लिली का जो कुमुदनी का पुष्प है उसकी भी विशेषता जो आपको बतानी है, जो 1 दिन का पुष्प होता है, जो लोगों को खुश करता है, ये सब आपको याद करना है। डिस्कस द थीम ऑफ द पोइम नोबल नेचर, इस पोइम में जो थीम क्या है, इस पोइम की जो है हमें कवि कहना क्या चाहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट होगा अगली पोइम से द होप से लिए हुए क्वेश्चन है, व्हाट डज होप किल, आशा किसे मार देती है। अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, आशा को भिन्न भिन्न नाम क्या दिए गए हैं, यानी इस पोइम में 4 नाम दिए गए हैं आशा को, जैसे एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस एटसेट्रा। 4 जो नेम्स है आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट हमारा, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन, आशा के मुख्य कार्य क्या है एक मनुष्य के लिए, यानी आशा मनुष्य के लिए क्या क्या कार्य करती है। और इसी क्वेश्चन को मैं अगर दूसरी भाषा में लिखूं, जो आपके बोर्ड में आया हुआ है, एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट, मुख्य लाभ क्या है, फायदे क्या है ऑफ होप, आशा के
ए डिजायर इन द पोइम, जो डिस्क्राइब इन द पोइम, जो पोइम में डिस्क्राइब किए गए बताए गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। तो आपको क्वेश्चन 2 लिखकर आंसर 1 लिखना है अपनी नोटबुक में और उसे लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। और नेक्स्ट जो मैंने पोइम ली है वो 7 एजेस के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज, सॉरी ये होप का ही क्वेश्चन है कि हमारे जो ग्लूमी वेज का मतलब होता है अंधेरे युक्त जो रास्ते हैं उन पर आशा का क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है व्हाट डज द मैन डू इन द फिफ्थ स्पैन ऑफ लाइन, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। यानी ये जो 7 एजेस पोइम है शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई है, उसमें मनुष्य की 7 अवस्था बताई गई है, जिसमें पहली अवस्था है इन्फेंट शिशु और लास्ट जो है वो सेकंड चाइल्डिश। तो 7 अवस्था में ये 5वीं जो अवस्था है वो होती है जज की, न्यायाधीश की। उसमें वो क्या करता है उसके बारे में बताना लिखना है आपको। और इसके अलावा इस 7 अवस्थाओं में जो मेन मैं आपको इंपॉर्टेंट अवस्थाएं स्टेज बता देता हूं, आपको उनको पोइम में से निकाल कर याद कर लेनी। एक तो सोल्जर, सैनिक किस रूप में वहां पर वो होता है। और छठी अवस्था जो पेंटालून एज होती है उसमें वो कैसे अपना जीवन बिताता है। और लास्ट एज जिसे सेकंड चाइल्डनेस कहते हैं उसमें एक व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन करता है या कैसा वो दिखाई देने लगता है। तो आप इन चारों को आप याद कर लेवें, ठीक है। तो ये आपको मैंने इस वीडियो में पोइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पोइट्री पैसेज का क्वेश्चन जो है या किस पोइम में से आने वाला है वो मैंने आपको बताया है। और मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ 101% कि इसी में से, इन सवालों में से आपको क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और आप मेरे वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी पोइम्स जो है क्लियर कर सकते हो और पोइट्री पैसेज भी क्लियर कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उन्हें देखें, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। Thank you for watching this video. Have a good day.